फर्स्ट टाइम जाने हैं, तो अभी हम चल के देखते हैं क्या करना है और मैं आपको अपनी आज की फिल्म भी दिखाती हूँ। पता नहीं क्यों बार बार ख़राब होते जा रहे हैं, बट सही है। बस मैं बस अपने व्लॉग इसलिए बनाती हूँ ताकि मैं अपने बाल सेट कर सकूँ। और गाइस आज मेरी चाचू मुझे लाए हैं मेरी ये रिंग लाइट, बिल्कुल वेरी फर्स्ट लाए ओन रिंग लाइट। तो मैं आपको रिंग लाइट भी चल दिखाती हूँ। चलते हैं बाहर, बाइक शेयर की हालत देखते हैं। हम लोग निकलने लगे हैं, फिर रास्ते में आपको दिखाते क्या हमने देखा। डायनासोर, ओ माय गॉड, यहाँ का सबसे प्यारा व्यू देख सकते हैं। और यहाँ डायनासोर। तो अब हम लोग आ चुके थे DHA 360 ज़ू। ये मुल्तान का मुझे सबसे बेस्ट ज़ू लगा और हम लोग बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम हम लोग ज़ू गए थे। मुझे यानी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि बस हम ज़ू में कब जाएंगे, यानी मौसम भी बहुत अच्छा था और मैंने बहुत मज़ा किया। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ SOP हमें दिए गए, यानी कि जो लोग ज़ू में आते हैं यानी उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। उसके बाद हम लोग ज़ू के अंदर चले गए। ज़ू बहुत बड़ा था और नेट लगी हुई थी जिससे अगर बारिश भी हो तो यानी पानी अंदर नहीं आ सकता था। ये था 360 ज़ू ऑफ DHA मुल्तान। ये जगह बहुत अच्छी थी। मैं तो सबसे आगे निकल गई थी क्योंकि मुझे एनिमल्स देखने का बहुत शौक़ है और मुझे एनिमल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये थी कुछ प्यारी प्यारी सी बर्ड्स और यानी ये ज़ू इतना अच्छा था कि यानी यहाँ पे कोई स्मेल भी नहीं थी। यहाँ पे बस यानी इसको फ्राइडे और संडे इसको बंद रखा जाता है इसकी मेंटेनेंस के लिए, और ये बहुत अच्छा था। ये आई गेस ये पता नहीं कौन सा एनिमल है, लेकिन ये बहुत प्यारा था। ये एनिमल बहुत प्यारे थे और ये यानी फ़न कर रहे थे बहुत। उसके बाद हम लोग आगे चले गए। उसके बाद यानी मैं जो थी बहुत बिल्कुल आगे निकल चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉकटेल देखा जो बहुत प्यारे थे। ये मैंने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम देखे थे, यानी मैंने तो इनको इतने गौर से देखा भी नहीं था। यानी आगे से हमजा आवाज़ें दे रहा था कि अनाविया जल्दी आओ आगे एक और एनिमल, तो मैं इनको गौर से देख भी नहीं सकी और मैं बस आगे निकल गई थी। उसके बाद ये था ग्रे पैरेट। ये ग्रे पैरेट की यानी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, यानी हर एनिमल के केज के बाद उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है, कौन है और इनको क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो ये ग्रे पैरेट बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक ट्री हाउस टाइप बनाया हुआ था जिसके ऊपर चढ़ के हम पूरा ज़ू देख सकते थे। ये ज़ू तो बहुत ही प्यारा था और एज़ वेल एज़ ऑलवेज मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। उसके बाद ये टर्कीज़ थी, ये बहुत प्यारी थी। यहाँ पे भी इनके आगे पूरा इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ था। इससे हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता है कि ये कौन सा एनिमल है और ये क्या है। ये है वाइट टर्कीज़, यानी वाइट और ब्लैक टर्की सारी एक साथ मिक्स थे। कुछ बड़े थे तो बहुत कुछ छोटे थे। ये वाला बहुत बड़ा था, यानी मैं इनको इतने करीब से देख ही नहीं सक रही थी क्योंकि हमजा मुझे बहुत आगे से आवाज़ें दे रहा था कि ये ज़ीब्रा देखो ये वो, तो मैं फिर छोड़ के चली गई थी। फिर ये टर्कीज़ भी वैसे मैंने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम देखे थे। एक तो बिल्कुल केज के पास ही आ गया था। उसके बाद यहाँ पे हमने फ्लेमिंगोज़ देखी जो पानी के अंदर थी और उन्हें पानी में रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे साथ जो है मेरी मामा गई थी, मैं थी, हमजा था, मेरे पापा थे और मेरे चाचू थे। हम सारों ने बहुत मज़ा किया। ये फ्लेमिंगोज़ को ज़्यादा पानी में रहना पसंद है और मैंने इनको जब देखा तो मैं
20 मिनट्स इनको देखती रही। उसके बाद हमजा ने फिर बुला लिया कि आगे आओ। उसके बाद यहाँ पे हमने देखी इंडियन पीकॉक्स, और ये इतनी प्यारी थी। यानी जब बारिश होती है तो पीकॉक्स यानी अपने पर वर खोल लेती हैं और फिर नहाती हैं। तो लाइक बारिश तो हल्की हल्की शुरू हो गई थी, तो इन्होंने अपने पर वर खोल लिए थे। कुछ पीकॉक्स ऊपर बैठी हुई थी, कुछ पीकॉक्स नीचे थी, कोई अपना खाना खा रहे, कोई कुछ और कर रहा था। लेकिन ये पीकॉक सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। वैसे मैंने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम इस पीकॉक को यानी मैंने अब उनके पर खोलते हुए देखा था। इसके बराबर में जो एक ग्रीन पीकॉक है वो भी बहुत प्यारा है। मैं तो विश कर रही थी कि अगर ये सारे ही खोल लेते तो कितना प्यारा लगता। यहाँ पे इनके बारे में पूरा लिखा हुआ है, इंडियन मोर। ये बहुत बड़ा और बहुत प्यारा ज़ू था। उसके बाद आई डोंट नो विच एनिमल इज़ दिस, अगर आपको पता है तो आप ये कमेंट्स में बता दें। लेकिन ये भी बहुत प्यारे थे। और यहाँ पे इन्होंने एक डक का स्टैचू भी बनाया हुआ था। ये है हमारे वाइट मकाओ जो बहुत प्यारे होते हैं। ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। थोड़े से कॉकटेल टाइप है लेकिन ये बहुत प्यारे होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे आप लोगों का मोस्ट फेवरेट एनिमल आने वाला है। आप लोग वेट करें और जब तक आप लोग गेस करें कि आपका फेवरेट एनिमल यानी कौन है और वो आगे कौन आने वाला है। उसके बाद हमने यहाँ पे कलरफुल मकाओज़ देखे। यानी कलरफुल मकाओज़ मेरे और मेरी मामा के मोस्ट फेवरेट हैं। ये मकाओ पता नहीं नीचे क्यों देख रहा था, पता नहीं क्यों। उसके बाद दूसरा मकाओ भी उड़ के इसके पास ही आके बैठ गया था। वहाँ पे इन्होंने इनके छोटे छोटे हाउसेस बनाए हुए ताकि अगर बारिश हो या ऐसी किसी सूरत हाल में अंदर जा सकें। ये ज़ू बहुत बड़ा था। ओह यस, अब ये आप सबका फेवरेट एनिमल जो कि है बंदर। यानी ये छोटा सा बंदर था और ये बेचारा इस जाली के अंदर फंस गया था। इसने ये इसकी मदर है। यानी इन्होंने जो है मेरी मामा के ऊपर छलांग भी लगा दी थी, पता नहीं क्यों। लेकिन पहले हमजा के ऊपर एक छलांग लगी। उसके बाद जब हम जाने लगे थे तो हमने इनको खड़े खड़े देखा बस, और उन्होंने तब भी 2 दफ़ा छलांगें लगाई थी। शुक्र है मेरे ऊपर इनमें से किसी ने भी छलांग नहीं लगाई थी। मंकीज़ बहुत क्यूट होते हैं, थोड़े से इंसान टाइप होते हैं। मैं ज़ू में भी यही कह रही थी कि थोड़े से इंसान टाइप होते हैं, लेकिन इंसानों से तो काफ़ी ज़्यादा तमीज़दार होते हैं। उसके बाद इनका खाना डलने का टाइम हो गया था। जब इनका खाना डलने लगा तो यानी ये सारे मॉकीज़ वहीं अपने घर के पास घूमने लग गए थे। उसके बाद इनका जब इनका खाना डल गया था तो इन्होंने उसकी नेट खोल दी। लोगों ने यानी वहाँ के जो कीपर्स थे उन्होंने नेट खोल दी और फिर सारे मॉकीज़ अंदर चले गए। यानी मैंने इनके अंदर तक जाने की वीडियो बनाई हुई है, अंदर क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये आई डोंट नो विच यानी ये कौन सा एनिमल है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे डॉल्फिन स्टैचूज़ बनाए हुए थे जो बहुत प्यारे थे। यहाँ पे इन्होंने एक राइनो स्टैचू भी बनाया हुआ था। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ नेट बनाई हुई थी, जैसे कोई चीता है यानी कोई बर्ड है वो यहाँ से यानी कहीं ऊपर जाना चाहे तो वो यहाँ नेट पे से जा सकती है। उसके बाद हमने यहाँ पे आई गेस ये ब्लू काऊ थी। आई गेस ये थोड़ी सी ब्लू काऊ थी क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ब्लू शेड आ रहा है। वैसे इसका नाम मुझे सही से नहीं पता। मैंने इसको बिल्कुल मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम देखा था। ये ज़ू बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया था। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा हाउस बनाया हुआ था, यानी अगर बारिश शुरू हो जाए तो यहाँ पे लोग बैठ सकें। और आगे जो है
शतरमुर्ग थी यानी ऑस्ट्रिच। यहाँ पे इनके बारे में भी पूरा यानी इनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। और मैंने ऑस्ट्रिच को इतने करीब से देखा था कि मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन इनका मुंह मैंने बहुत करीब से देखा था। ये आप लोग भी देख सकते हैं। आपको अगर आप लोग और करीब से देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो जूम करें। हमजा ने तो अपने पोजेस शुरू कर दिए थे बनाने। ये ऑस्ट्रिच तो बल्कि आराम से सारे बैठे हुए थे, और कुछ ऑस्ट्रिच तो अपनी एक टांग पे भी खड़े हो जाते हैं। और ये ऑस्ट्रिच पता नहीं क्या कर रहा था। और ये सबका फेवरेट जो कि है एक क्यूट बनीज, और ये एक ब्राउन बनी बैठा हुआ था। और ये सारे बनीज बहुत प्यारे थे, और यानी उन बनीज को इतनी गर्मी लग रही थी, उनके लिए पूरा एक कूलर लगाया गया था। और वो सारे इतने बड़े बड़े थे, उनको देख के तो मुझे बहुत मज़ा आया। एंड दीज आर माई मोस्ट फेवरेट एनिमल्स। फिर हम लोग आगे चले गए, यानी मुझे फिर पता नहीं क्या हो गया था, मैं छूट क्यों गई थी। आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई वाज हैविंग रियली फन। हमजा को भी बहुत मज़ा आ रहा था, मामा को भी मज़ा आ रहा था, बाबा को भी, एंड एज वेल एज चाचू। उसके बाद हमने देखा एक ऑरेक्स, यानी कि ऑरेक्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ऑरेक्स के मैंने सीन देखे तो मुझे लगा ये मारखोर होगा, लेकिन जब मैंने नाम पढ़ा तो मैं बोला ओह अच्छा ये तो ऑरेक्स हैं। इनके जो है ऊपर से सीन कवर किए गए थे ताकि जो है कि यानी एक दूसरे को सीन ना मारे, यानी लड़ाई ना हो बीच में। ये उसके बाद यहाँ पे हमें एक चाइना कोई मिल गया था, चाइनीज़ कुछ, आई डोंट नो। उसके बाद हमने यहाँ पे एक देखा चीतल हिरन, यानी ये रेनडियर्स थे, और ये इतने प्यारे थे। इनके सीन देख के मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे रिमाइंड हो गई कि पता नहीं कौन सी मेमोरीज मुझे रिमाइंड हुई थी। उसके बाद ये ज़ीब्रास, मामा ने बोला क्या ये स्टैचूज़ हैं? मैंने बोला नहीं मामा ने कहा ये बिल्कुल रियल लग ही नहीं रहे थे, यानी ये इनके ऊपर इतनी अच्छी तरीके से स्ट्राइप्स थी। उसके बाद हमने यहाँ देखे टर्टल्स, और टर्टल्स मैंने पहली दफ़ा इतने बड़े देखे थे। और आपको पता है ये क्यों इतना स्लो चलते हैं? क्योंकि इनके ऊपर इतनी 2.5 किलो की इनके ऊपर वज़न की शेल होती है। और हमजा और मैं बहुत गौर से उन्हें देख रहे थे। गर्मी की वजह से तो मेरे बाल भी सारे ख़राब हो गए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे भी हिरन टाइप कुछ देखा था, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट ये भी बहुत प्यारे थे। ये सारे अपने खाने में बिज़ी थे। और ये है हमारे पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर, वो स्टैचू, बट ये पता नहीं क्या था। उसके बाद हमने यहाँ देखी ब्लैक स्वान वर्सेस वाइट स्वान, यानी ये सारी एक साथ देखी तो मैंने इनको वाइट स्वान वर्सेस ब्लैक स्वान कर दिया था। उसके बाद ये भी एक डियर ही है, और आई डोंट नो विच वन, लेकिन ये एक डियर ही है। उसके बाद हम लोग गए वाइव्स रेस्टोरेंट, और यहाँ इतनी भूख हमें लगी थी, और प्यास भी गर्मी की वजह से लगी थी, तो हमने बस एक आइसक्रीम खाई थी, और वो गर्मी की वजह से पूरी पिघल गई थी, तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। उसके बाद हमने यहाँ देखा एक रॉयल स्नेक, यानी आपको पता है ये कितने ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, तो हमें इनको कभी टच नहीं करना चाहिए। इनको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया था। और फिर ये फिशेस, उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं कितना छोटा सा एक क्रैब है, और ये सारी इतनी बड़ी बड़ी फ़िश थी। मैं बड़ी बड़ी फ़िशेस को तो देख के बहुत हैरान हो गई थी, यानी जो बिल्कुल फर्स्ट टैंक था आपने उसमें छोटा सा, अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो उसमें कितना छोटा सा एक क्रैब है, वो अपना मुँह बार बार खोल रहा था। यानी मैंने फ़िशेस को इतना ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन मैं उस क्रैब को बहुत गौर से देख रही थी। पहले मैं समझी ये सी शेल है, लेकिन फिर पता चला ये क्रैब है। और ये है ये पता नहीं कौन सा एनिमल है। उसके बाद ये चीता, ये चीता इस वक्त इसलिए ऐसा घूम रहा था क्योंकि सामने बिल्कुल बारिश की वजह से घास आपको पता ही उग गई थी, तो वहाँ सारी बकरियाँ आ गई थी, तो उसको था कि बस मैं बकरियों को जाके खा लूँ, यानी अगर इसको कोई खोल भी देता या उन्हें खा भी जाता, तभी ये ऐसे घूम रहा था। और ये बहुत एक्टिव चीता था वैसे, और एक बिल्कुल कॉर्नर में बैठा हुआ था। वैसे हम इसको टच भी कर सकते थे क्योंकि बहुत करीब था, उन्हें काट लेता। उसके बाद यहाँ पे हमने एक लॉइन को देखा और एक लॉइनेस को देखा जो कि एक फ़ीमेल थी, यानी
लॉयन आराम से बैठा हुआ था, फिर लॉयनेस आई, उसको उठाया, फिर बैठ गई। उसके बाद लॉयन ने उसे उठाया, उसके बाद फिर से इन दोनों को देख के मुझे जो है लॉयन किंग की मूवी याद आ गई थी। ये दोनों बहुत मज़ा कर रहे थे वैसे। उसके बाद हमने देखा एक वाइट लॉयन, यानी इसकी आँख थोड़ी सी इंजर्ड थी, लेकिन वाइट लॉयन तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम देखा था और ये इनको देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो एक वाइट लॉयनेस थी, यानी इनको भी मुझे देख के बहुत मज़ा आया, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा वाइट लॉयन को देखने में आया। उसके बाद एक टाइगर, ओह माय गॉड, टाइगर तो बिल्कुल आराम से बैठा था और टाइगर के पास बहुत सारे लोगों का क्राउड था, तो यानी ये कोने में ही आके बैठ गया था क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। उसके बाद इनका खाना आ गया था, तो ये फिर अपने खाने की तरफ भाग गया था। उसके बाद जो है, उसके बाद इनके लिए थोड़ा और खाना लाया गया था ट्रे के अंदर। और एक दूसरा टाइगर भी आ रहा था। अभी सब अपना खाना देख रहे हैं। They all are waiting for their food. मुझे लगा ये दोनों लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये लड़े भी नहीं। उसके बाद इनका थोड़ा और खाना आ गया था, क्योंकि आधा तो इनका डल चुका था, उसके बाद और डल गया। उसके बाद यहाँ हमने देखे लामाज, और लामाज को देखने में मुझे बहुत मज़ा आया। यानी ये लामाज बहुत डिफरेंट टाइप के थे कुछ जी। और यहाँ पे मैंने पोनीज़ देखी, और ये हॉर्सेस कितने प्यारे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। उसके बाद हमने यहाँ देखा पूमा, और ये थोड़े से टाइगर टाइप ही लग रहे थे मुझे भी, लेकिन ये वो थे नहीं। दे आर काइंड लाइक टाइगर एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन ये है नहीं। ये ज़ू बहुत अच्छा था। उसके बाद ये थे एक वुल्फ, यानी ये वुल्फ थे और इनको ये बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, और हमज़ा ने भी इनको भगाया था। ये रहे वुल्फ, हमज़ा ने भी इनको बहुत भगाया था, तो लाइक ये हमज़ा के पीछे पीछे ही भाग रहे थे। हमज़ा की तो इनसे दोस्ती ही हो गई थी ऑलमोस्ट। हमज़ा कहता मुझे नहीं जाना बस अब यहाँ से। वो देखें गाइस, हमज़ा के साथ साथ ही भाग रहा था बिल्कुल। ये दो थे, दो भी नहीं, यानी पता नहीं 3-4 तो थे इसके अंदर। एक छोटा था और बाकी एक बड़े थे। यानी ये मुझे बहुत डरावने लग रहे थे, थोड़े से हॉरर टाइप थे। इनका फेस मुझे बहुत डरावना लग रहा था। उसके बाद हमने यहाँ देखा डेजर्ट से आया हुआ कैमल, और कैमल मैंने पहली दफ़ा इतना हेरी देखा, वरना कुर्बानी के टाइम पे इतने हेरी तो मैंने कभी भी नहीं देखे। लेकिन ये अपना खाना खा रहा था और ये अपना मुंह बार बार छुपा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे उन्हीं वुल्फ को देखा जो आप लोगों का भी हमज़ा के साथ दिखाया था। एक लेट गया था और फिर ये उसको चेक करने गया कि ज़िंदा है या नहीं। उसके बाद ये मॉन्की, ओह माय गॉड, मॉन्की बहुत क्यूट था, ये पता नहीं कहाँ से झांक रहा था। उसके बाद हम लोग घर चले गए, मैंने बहुत मज़ा किया और बस मुझे बहुत मज़ा आया। ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था ज़ू में। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं हमने घंटा घर भी देखा, जो मुल्तान में बहुत मशहूर है, और घंटा घर भी मैंने बिल्कुल पहली दफ़ा देखा था। अभी आप लोगों को क्लोज़अप भी देखने को मिलेगा घंटा घर का। मैं गाड़ी में तो नहीं आ रही थी, मैं बाइक पे आ रही थी अपने चाचू के साथ, और ये रहा घंटा घर। वैसे घंटा घर रात के टाइम बहुत खूबसूरत लगता है। मेरी विश है कि मैं भी इसके अंदर जाऊं एक दफ़ा। पता नहीं लोगों को अंदर जाने देती भी हैं या नहीं। ऐसे मैंने बहुत मज़ा किया। हम लोग आ चुके थे ज़ू से, बड़ा मज़ा आया और हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। हमने आइसक्रीम भी खाई, लेकिन इतनी मेल्ट हुई थी तो मैं दिखा नहीं सकी। तो गाइस अब हमने जाना है एक और जगह पे, मैं आपको अपनी फुल लुक